हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप आज क्लास 12th की पहली क्लास है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की। पहला है पार्ट विलियन सॉल्यूशन, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि पूरे बोर्ड परीक्षा के पहले ही कोर्स समाप्त कर दिया जाए और उसका अंशाल भी हल करवाया जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की पहली चैप्टर है अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले देखते हैं विलियन। विलियन से पहले हम थोड़ा पढ़ के आ चुके हैं क्लास 10th तक, उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं वो हमको ये चीज़ें याद हैं कि नहीं है। नहीं याद है तो फिर एक बार उनका रिवीजन कर लिया जाए। अगर रिवीजन है हो जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, बस यही समझ में है। तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ। किसके बारे में समझेंगे? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? इस संसार में जो भी वस्तु हमको दिखाई देती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका भी द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरेंगी, तो हर एक वस्तु क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो पदार्थ ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ को दो अवस्थाओं में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये खाने के हिसाब से नहीं हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो खाने में अच्छा हो उसको शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, जो खाने में अच्छा ना हो उसको अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये केमिकल की उससे बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें बनाने के लिए एक नियमित रूप में मिलाया जाता है, निश्चित मात्रा में मिले होते हैं, वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनको मिलाने में कोई निश्चित मात्रा ना हो, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया? फिर क्या है? शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जिनको बनाने में केवल एक ही प्रकार के अणु भाग लेते हैं, तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनता है तो यौगिक कहलाता है। फिर हम समझते हैं अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, विलयन और मिश्रण। एक बात देखा जाए तो विलयन और मिश्रण एक ही चीज है, लेकिन केवल चैप्टर अलग कर दिया गया है, इसलिए वजह से अलग अलग पढ़ा दिए जा रहे हैं। देखो मिश्रण क्या होता है, पहले मिश्रण के बारे में समझ लीजिए। मिश्रण होते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। मतलब इनका क्या इसमें जो मिलाया विलेय है, जो नहीं मिलाया जा रहा, वो किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, जैसे हम क्या बना रहे हैं? शरबत बना रहे हैं। तो शरबत को हम बनाते हैं तो उसमें चीनी और पानी को क्या एक अनुपात में मिलाते हैं कि इतना भाग चीनी होगा, इतना भाग पानी होगा, किसी भी अनुपात में नहीं मिलाते हैं। हम उसको अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण। तो क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाया जाए तो विलेय और विलायक को अलग अलग ना देखा जा सके। मतलब जैसे चीनी और पानी है तो उसमें जब चीनी को घोला जाए तो क्या चीनी को अलग देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो ये क्या है? समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या है? जिसमें विलेय और विलायक को अलग अलग देखा जा सकते, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम लोग शादी बारातों में जाते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा, एक दादा वगैरह होते हैं तो एक ही थाली में सबको ले लेती हूँ, उसी में पनीर है, उसी में पुलाव है, उसी में काला जाम का सब मिला लेते हैं, मिक्सचर कर लेते हैं, फिर खाते हैं। तो ये क्या? सबको अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन किसी के अनुपात क्या क्या अनुपात है? उसका निश्चित अनुपात है? कोई निश्चित अनुपात नहीं है, सबका अनुपात अलग अलग है। तो ये क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे बालू और कील का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण, ये सब क्या हो जाएंगे? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। फिर समझते हैं विलयन। विलयन बिल्कुल मिश्रण का ही रूप है।
जैसे विलयन की दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो विलयन बनता है। इसमें विलेय और विलायक, जो वस्तु विलेय मतलब जो घुल जाए वो क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। जिसमें पदार्थ की जब विलयन में पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। और जिसकी मात्रा पदार्थ घुलने में अधिक होती है विलायक, मतलब जो किसी चीज़ को अपने में घोल लेता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और जो स्वयं घुल जाता है वो विलेय। तो समझ में आया फिर क्या विलयन की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बने एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो प्रकार का होता है। विलयन में विलेय और विलायक समझ में आया, जो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो जब मतलब क्या जो पदार्थ में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं वो क्या होते हैं, विलेय। और जो किसी पदार्थ को अपने आप में घोल लेते हैं वो क्या होते हैं, विलायक। तो यहाँ तक समझ में आया क्या, सब फिर से एक बार क्या समझ लिए, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, विलयन, विलेय और विलायक। हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है, केवल विलयन के बारे में। तो यहाँ विलेय और विलयन की परिभाषा एक बार चाहे देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हम बना रहे हैं किसी चीज़ का शरबत और पानी का हमने मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण बनाया, तो एक जब जैसे हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो सोडियम और क्लोरीन का एक निश्चित मात्रा में मिलाएंगे जब ही तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो फिर क्या है, विलेय क्या होते हैं, जो किसी पदार्थ में पूर्णतया घुल जाते हैं वे पदार्थ विलेय कहलाते हैं। विलायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी चीज़ को अपने में पूर्णतया घोल लेते हैं वो विलायक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर चलते हैं आगे। विलयन के प्रकार, विलयन दो प्रकार का होता है, द्विअंगी विलयन, एक त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन देखो, ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या, ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है त्रिअंगी विलयन कहलाता है। अब आगे देखते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। आगे देखिए विलयनों के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे कि इसके पदार्थ की मात्राओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। पदार्थ की मात्राओं के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है कौन, तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, तीसरा असंतृप्त विलयन, चौथा अति संतृप्त विलयन। देखो ये बोर्ड परीक्षाओं में तो नहीं आता कहीं पर, तो केवल हम इनके नाम ही याद कर लें। तनु विलयन थोड़ा समझ लें और सांद्र विलयन समझ लें। संतृप्त, देखो तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, तनु माने क्या होता है, सकरा, तनु माने क्या होता है, सकरा, और जो बिल्कुल आराम से निकल जाए। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक के लगभग में कम होती है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विलायक की मात्रा कम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि जैसे हमने कहा 50% चीनी और 50% पानी मिलाया जाए तो क्या विलयन बन जा पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। तो कितना, लगभग मान लो 45% विलेय हो और 55% क्या होना चाहिए, विलायक, तो वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन मतलब जो पूर्णतया क्या हो जाए, रुक जाए, उसके बाद विलयन होना न समझे, तो ये असंतृप्त विलयन। फिर है अति संतृप्त विलयन। फिर इसके आगे कल बहुत सी इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, तो इसके आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। जय हिंद। और सभी लोग चैनल का मोटिवेट करिए, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद सभी बच्चों।